Access control is a method of guaranteeing that users are who they say they are. तो ये एक मेथड होती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक्सेस कंट्रोल के बारे में, तो इसको थोड़ा सा हम वाइंड अप करेंगे इन वेरी शॉर्ट दैट यूजर्स आर who they say they are and they have the appropriate access to any data, that means organization data, company data. So all these things actually includes in the access control कि मैं pretend कर रहा हूँ या फिर मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वही व्यक्ति हूँ मैं जो मैं क्लेम कर रहा हूँ. तर ठीक आहे, आपण परत येऊ. इथे स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला सगळ्यांना? ओके. सो at a high level access control is selective restrictions of access to data. कुठल्या इन्फॉर्मेशनला, कुठल्या डेटाला आपल्याला रिस्ट्रिक्ट करायचं आहे, ॲक्सेस द्यायचा आहे. सो दॅट डिसाइड्स दॅट ॲक्सेस कंट्रोल. सो इट हॅव टू मेन कॉम्पोनंट्स, दॅट इज ऑथेंटिकेशन अँड ऑथरायझेशन. मी फक्त मागचंच आपण जे घेतलं होतं ते त्याला रिवाइज करत आहे की ॲक्सेस कंट्रोलचे दोन पार्ट आहेत, कॉम्पोनंट आहेत, त्याचे ऑथेंटिकेशन अँड ऑथरायझेशन. तर ह्यामध्ये आपण ॲक्सेस कंट्रोल याच्यामध्ये आपण पाहिलं की आयडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन अँड ऑथरायझेशन. तर आयडेंटिफिकेशन आणि ऑथेंटिकेशन हे एकमेकांशी संलग्नित आहेत आणि ऑथरायझेशन सुद्धा आहे. तर याच्यामध्ये this particular access control system performs authentication, authorization, identification, everything. And also we had seen that various we can identify that particular user and then authenticate by using the password, by providing the password and username, sometimes PIN number, that is a personal identification numbers, and biometric scans, security tokens, or any other authentication factor. So including all these factors, we can say we are providing the access control. की कुठल्या व्यक्तीला, कुठल्या युजरला आपल्याला ॲक्सेस प्रोव्हाइड करायचा आहे, कुठल्या व्यक्तीला आपल्याला ॲक्सेस प्रोव्हाइड करायचा नाही आहे, तर हे आपण इथे डिसाईड करू शकतो. व्हाय ॲक्सेस कंट्रोल इज इम्पॉर्टंट. ॲक्च्युली याच्यामध्ये फक्त एकच महत्त्वाचं रिझन आहे, टू मिनिमाइज द सिक्युरिटी रिस्क. सिक्युरिटी रिस्क ही मिनिमाइज करण्यासाठी म्हणून आपण ॲक्सेस कंट्रोल यूज करतो. की कारण अनऑथराइज्ड ॲक्सेस आपण आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमला असेल किंवा आपल्या डेटाला असेल आपण जर दिला, सो ॲट दॅट टाईम दॅट देर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडन द डेटा और स्टोलन द हार्डवेअर और स्टोलन दॅट पर्टिक्युलर डेटा. सो दॅट मे बी पॉसिबल. सो ॲक्सेस कंट्रोल इज अ फंडामेंटल component of security compliance program that ensures security technology and access control policies. So that protect that particular things. So like confidential informations, customer data किंवा ऑर्गनायझेशन असेल त्याच्यामध्ये काही सॅलरी रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे अवॉइड करता येतील जर ॲक्सेस कंट्रोल आपण ठरवला की कोणाला ॲक्सेस द्यायचा आहे, कोणाला ॲक्सेस द्यायचा नाही आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर 3 टाईपचे आपल्या सिलेबसला आहेत. ॲक्च्युली रूल बेस्ड पण आपण इथे थोडंसं डिस्कस करणार आहे 1-2 मिनटामध्ये. पहिला आहे डॅक, डिस्क्रिशनरी ॲक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रिशनरी ॲक्सेस कंट्रोल म्हणजे दॅट ॲडमिनिस्ट्रेटर विल डिसाईड or owner will decide to whom the particular access is to be given. So who or what is authorized to access the resources. तर हे काय रिसोर्स ॲक्सेस करून द्यायचे आहेत, ऑथराईज कोणाला करून द्यायचं आहे, कोण ठरवेल? ओनर किंवा तो ॲडमिनिस्ट्रेटर, त्या नेटवर्क सिस्टीमचा ॲडमिनिस्ट्रेटर असेल किंवा तो ओनर असेल त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचा किंवा नेटवर्कचा. सो दॅट इज डिस्क्रिशनरी. समजा इफ आय एम द ॲडमिनिस्ट्रेटर or if I am the owner of that organization, then I will decide who or what is authorized to access the resource. की कोणाला काय रिसोर्स ॲक्सेस करून द्यायचा आहे, कोणाला काय रिसोर्स ॲक्सेस करून द्यायचा नाही आहे, हा पूर्ण
डिस्क्रिशन कोणाचं असेल, ॲडमिनिस्ट्रेटरचं असेल किंवा ओनरचं असेल, म्हणून त्याला आपण डिस्क्रिशनरी ॲक्सेस कंट्रोल म्हणतो. सो दिस सिस्टीम रिलाय ऑन ॲडमिनिस्ट्रेटर्स टू लिमिट द प्रोपेगेशन ऑफ ॲक्सेस राईट. कोणाला ॲक्सेस राईट करायचे आहेत, कोणाला करायचे नाहीत, हे टोटली डिपेंड्स असेल दॅट ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, दॅट डिपेंड्स ऑन ॲडमिनिस्ट्रेटर्स. So these discretionary access control systems are criticized for their lack of centralized control. याच्यामध्ये lack of centralized control राहू शकतं ॲक्च्युअली. पुढचं आहे ॲक्सेस कंट्रोल, दॅट इज मॅक, मॅन्डेटरी ॲक्सेस कंट्रोल. मग इथे ॲडमिनिस्ट्रेटर जरी त्यांनी म्हटलं की नाही हे असं करायचं आहे किंवा ते तसं करायचं आहे, पण एक मॅन्डेटरी ॲक्सेस कंट्रोल त्याला फॉलो करावंच लागेल. एक ऑर्गनायझेशनने ठरवून दिलं की नाही असं आपल्याला करायचं आहे, हा ॲक्सेस कोणाला द्यायचा नाही. मग जर ॲडमिनिस्ट्रेटरने जरी ठरवलं तरी त्याला ते करता येणार नाही. दॅट इज मॅन्डेटरी ॲक्सेस कंट्रोल. सो ॲक्सेस राईट्स आर रेग्युलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी बेस्ड ऑन मल्टिपल लेवल ऑफ सिक्युरिटी. त्याच्यामध्ये समजा आपण आपल्याच कॉलेजचं उदाहरण जर घेतलं तर ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जर का आपण प्राचार्य जर घेतला, प्रिन्सिपल, त्याच्यानंतर HOD, त्याच्यानंतर लेक्चरर, त्याच्यानंतर हे बाकीचे, तर हे अशी लेवल इथे लेवल ऑफ सिक्युरिटी इथे शेवटी स्टुडंटपर्यंत हे लेवल बदलत जाते. सो दॅट इज मॅन्डेटरी ॲक्सेस कंट्रोल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. So MAC is common in government and military environments where classification are assigned to system resources and the operating system or security kernel will grant or deny access based on the users or the device security clearance. तो कोणाला ग्रँट करायची आहे, डिनाय करायचा ॲक्सेस हा युजरच्या किंवा त्याच्या डिव्हाइसच्या सेक्युरिटी क्लिअरन्सवर डिपेंड असेल. If I am having some system that may be vulnerable to that particular security, that vulnerable to that threat, so at that time that authority may decide that such and such person should not access XYZ rights. So at that time, so that is nothing but a mandatory access control. माझ्याकडे पण नाही काही इट इज डिफिकल्ट टू मॅनेज बट इट्स यूज इज जस्टिफाईड व्हेन यूज्ड टू प्रोटेक्ट हायली सेन्सिटिव्ह डेटा. तर एक हा डिसएडव्हान्टेज राहू शकतो मॅन्डेटरी ॲक्सेस कंट्रोलचा. एखादा मॅन्डेटरी करून टाकला की हा ॲक्सेस आपल्याला द्यायचा नाही कोणालाच, आणि मला त्याची गरज पडली आणि मी त्याला जस्टिफाय कसं करणार की याला गरज आहे आणि आता हा मी देऊ शकत नाही, हा हायर अथॉरिटीने ठरवलेला आहे पण आता ते द्यायचं आहे ॲक्सेस. सो व्हेन यूज टू प्रोटेक्ट हायली सेन्सिटिव्ह डेटा. इथे का कोसायचं आहे कोण पाहिजे. Okay, so this is about mandatory access control. In mandatory access control, government and military environments where classifications are assigned to system resources. शेवटचा आहे रोल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल. आता रोल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल RBAC कशावर डिपेंड आहे? हा डिपेंड आहे सिस्टीमची ॲक्सेस, त्याच्या सिस्टीमच्या ॲक्सेसवर, की ॲक्सेस इज कंट्रोल ॲट द सिस्टीम लेवल. सो दॅट सिस्टीम विल डिसाइड टू होम दॅट पर्टिक्युलर ॲक्सेस इज टू बी प्रोव्हाइड ऑर नॉट. सो आउटसाइड ऑफ युजर कंट्रोल, युजर जर ह्याच्यावर कंट्रोल नाही राहत, सिस्टीम त्याला कंट्रोल करेल. म्हणजे आपण सिस्टीमला सांगितलं की आता हे असं आपल्याला ॲक्सेस करायचा आहे, या पर्टिक्युलर XYZ युजरला, ABC युजरला, PQR युजरला हा ॲक्सेस द्यायचा आहे. सो ॲट दॅट टाईम दॅट द युजर्स कंट्रोल इज नॉट देअर. सो सिस्टीम विल कंट्रोल दॅट पर्टिक्युलर ॲक्सेस. RBAC can be distinguished from mandatory access control primarily by the way it handles permissions. So MAC controls read write परमिशन बेस्ड ऑन युजर्स डिव्हाइस क्लिअरन्स लेवल हे आपण पाहिलं. याच्यामध्ये RBAC ॲक्सेस कंट्रोलमध्ये
कलेक्शन ऑफ परमिशन्स दॅट आर इन्क्लूड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सच ॲज क्रेडिट कार्ड ट्रान्झॅक्शन जे युजर करू शकत नाही कंट्रोल, तो सिस्टीमला जर सांगून दिला की आपण हे कंट्रोल करायचं आहे तर तो कंट्रोल करेल त्याच्यावर. ॲक्सेस कोणाला द्यायचं कोणाला नाही द्यायचं तोच ठरवेल. सो कॉमनली RBAC इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट ॲक्सेस बेस्ड ऑन बिझनेस फंक्शन्स, फॉर एक्झाम्पल इंजिनियर्स, ह्युमन रिसोर्सेस, मार्केटिंग, लाईक दिस. आणि शेवटचं एक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला या सिलेबसमध्ये नाही आहे पण तरीसुद्धा रूल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल. So security model where an administrator defines the rule that govern access to the resource it is somewhat like BAC. So discretionary access control. So these rules may be based on conditions such as the time of day and location. Particular time मध्येच access द्यायचा आहे, that is a rule. So that is rule based access control. 10:30 ते 12:30 पर्यंतच ॲक्सेस मिळेल त्या पर्टिक्युलर नेटवर्कचा, दॅट इज अ रूल. सो दॅट इज अ रूल बेस्ड ॲक्सेस. इट्स नॉट अनकॉमन टू हॅव सम फॉर्म ऑफ रूल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल अँड रूल बेस्ड ॲक्सेस कंट्रोल वर्किंग टुगेदर. होऊ शकते असं. सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड युनिट. सेकंड युनिट संपला, थर्ड युनिट. तर ह्या थर्ड युनिटमध्ये क्रिप्टोग्राफी हा एक त्याचा पार्ट आहे. आणि ह्या युनिटमध्ये आपण क्रिप्टोलॉजी, प्लेन टेक्स्ट काय आहे, सायफर टेक्स्ट काय आहे, एन्क्रिप्शन काय आहे, डिक्रिप्शन काय आहे, वेगवेगळे अल्गोरिथम्स कोणते कोणते आहेत, हे आपण आता याच्यानंतर हे सगळं आपण स्टडी करणार आहोत. याच्यामध्ये एक आर्ट ऑफ वॉर एक नावाचं पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये हे एक वाक्य लिहिलेलं होतं. इफ अ सिक्रेट piece of news, a secret piece of news is divulged by a spy before the time is ripe, he must put to death. It is very harsh actually. Together with the man to whom the secret was told. आता हे harsh का नाही राहणार? Because it is the art of war. एखादा सिक्रेट जर एका व्यक्तीने, म्हणजे आपण म्हणू त्या स्पायने एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला सांगितलं जे ॲक्च्युली आत्ताच सांगायला नको होतं. सो बिफोर द टाईम इज राईट, अजून वेळ नव्हती आली त्याची सांगण्याची, पण त्यांनी ते सांगितलं त्याला. त्यांनी काय होणार आहे? दॅट पर्टिक्युलर मेसेज ऑर दॅट पर्टिक्युलर न्यूज विल बी स्प्रेड अँड देर मे बी अ violation of that particular law. So what this book says, that spy must put to death together with the man to whom the secret was told. तो सिक्रेट त्या माणसासोबत त्यांनी शेअर केला होता, दुसऱ्या एका व्यक्तीसोबत, त्या दोघांनाही तुम्ही that put to death. कारण आपण जर मी म्हटलं कोणाला की नाही आता हे मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, ही कोणालाही सांगू नको, आणि काय होणार आहे? दोघांमध्ये शेअर झालं, माझ्यामध्ये आणि त्या व्यक्तीच्यामध्ये ती गोष्ट. त्या व्यक्तीने काय म्हटलं दुसऱ्या व्यक्तीला? आय विल टेल यू वन थिंग, वन स्टोरी ऑर वॉट एव्हर, बट डोंट टेल अदर्स. मी तुला सांगतो पण दुसऱ्याला सांगू नको. त्यांनी तिसऱ्याला सांगितलं, तिसऱ्याला राहावलंच नाही गेलं. तिसऱ्याने काय केलं? चौथ्याला सांगितलं, तुझ्यासाठी म्हणून सांगतो, कोणाला सांगू नको. ऐसी बात है. देन 4th to 5th, 5th to 6th, n number. What happens lastly? The secret is not secret. The secret is not secret. So it is very difficult to put the secret. And if we apply the same rule to the network security and computer security, then what happens? Attackers are there who always eavesdrop, sniff, and as the time ripe, attacks. What is the solution over this one? The solution is cryptography. That is our
third unit, that is cryptography. Cryptography is used to put all the secret a secret. So that secrecy maintains in the cryptography. Actually, we are trying to maintain the secrecy, but attackers are always there. They found another way to hack the data. आपण फक्त प्रयत्न करतो आणि अटॅकर्स काय करतात, त्याच्यावर सोल्युशन शोधत असतात, वन स्टेप अहेड. सो इन चॅप्टर 3 these are the objectives of this chapter, that is the cryptography, cryptanalysis, cryptology, then various techniques, substitution and transposition techniques, and lastly symmetric and asymmetric cryptography. In asymmetric and symmetric cryptography, DES and digital signature. So these two you can say algorithms are there in the syllabus. जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, किसी को दिख रहे हैं 7H15, तो किसी को वही दिस दिख रहा है THIS. तो दैट इज द परसेप्शन एक्चुअली. तो एक्चुअली दिस क्रिप्टोग्राफी का एक पोर्शन हो सकता है, हम उसको कहते हैं दैट हाइडिंग वन इंफॉर्मेशन इनटू अनदर इंफॉर्मेशन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट topic, that is the first point is cryptography. So cryptography means what? Cryptography is the art of achieving security by encoding messages to make them non-readable. ये आपको रीडेबल नहीं दिखता था, लेकिन किसी ने रीड कर लिया इसको. So that is amazing. In very first sight that you can see and read, but we have to strengthen this again so that nobody can read. So that is cryptography. तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक आर्ट है ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी. यह मैसेज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का माइक ऑन है शायद, ये इंफॉर्मेशन अगर सिक्योर होना चाहिए हमारे लिए, so at that time we can use the cryptography. So cryptography is the art of achieving security by encoding message to make them non-readable. So simple definition है क्रिप्टोग्राफी की. फॉर एग्जाम्पल आपको डायग्राम दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट के ग्रीन में आपको लिखा है यहाँ पे दिस इज अ ब्लॉग ऑन नेटवर्क एंड इंटरनेट सिक्योरिटी. एक सिंपल टेक्स्ट है. कुछ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम यहाँ पे लगा है. तो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम क्या है? सो दैट इज अ सिस्टम, दैट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू नॉन रीडेबल इंफॉर्मेशन. सो दिस प्रोसेस इज सिस्टमेटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. तो यहाँ पे सिस्टम में एक नहीं, दो नहीं, 3 एल्गोरिथम, आप 4 एल्गोरिथम यहाँ पे लगा सकते हैं. एल्गोरिथम लगाना इसका मतलब उसके साथ में की भी चाहिए आपको. ये सारे मेथड आपको अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने हैं. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इस पर्टिकुलर मैसेज को हमें कन्वर्ट करना है नॉन रीडेबल फॉर्मेट में. दैट इज नथिंग बट अ क्रिप्टोग्राफी. तो आप देखिए राइट साइड में क्या लिखा है यहाँ पे, R#5 पर. दैट इज मीनिंगलेस एक्चुअली. ये रीडेबल है, सिर्फ नॉन रीडेबल नहीं चलेगा. रीडेबल मतलब आई कैन रीड, यस, कैपिटल R#5%. तो ये तो रीडेबल है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. दैट इज क्रिप्टोग्राफी. सो एनकोडिंग द मैसेज टू मेक देम नॉन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन रीडेबल. तो यहाँ पे एक वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, नॉन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो व्हाट डू मीन बाय प्लेन टेक्स्ट देन? प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है फिर? प्लेन टेक्स्ट इज नथिंग बट जो आपने अभी पढ़ा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लेन टेक्स्ट, PLAINTEXT. So that is a simple plain text. That is the meaning. That how can you define this plain text? That is also called as clear text. So plain text or clear text signifies a message that can be understood by the sender. मैं अगर सेंडर हूँ, आप लोग अगर रिसीवर हो, तो मैं भी समझ रहा हूँ ये जो 2 लाइन्स आपने
आप पढ़ रहे हैं या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, आपने उसको रिसीव किया, द रेसिपिएंट एंड आल्सो बाय एनीवन एल्स हु गेट्स एन एक्सेस टू द मैसेज। तो ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट, इसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। सो एनी टेक्स्ट, एनी प्लेन टेक्स्ट, एनी क्लियर टेक्स्ट which can be understood by the sender as well as by the recipient or by anyone else. So that is called as plain text. For example, this one. Yes, can you read this and can you guess what is this one? Yes, you can. आपको पता चल रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ पे, ये जो मैसेज दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये एक सिंपल सी एक कंसेंट है ना, कि मंडे 11 AM को एक कॉन्फ्रेंस है कि आप यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं क्या। ये अमित ने अनीता को, सॉरी अमित को अनीता ने भेजा है ये लेटर, ठीक है ना। सो इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर यही साइफर टेक्स्ट में इसको एनकोडिंग कर ले हम, इफ यू एनकोड दिस टेक्स्ट सेम मैसेज अगर एनकोड कर लिया तो वो बनेगा साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या है? व्हेन अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज इज कोडिफाइड, कोडिफाइड मतलब उसको एनकोड करना, इसको हम एनक्रिप्शन भी बोल सकते हैं बाद में, क्योंकि उसकी एक अलग से डेफिनेशन है ना। सो व्हेन अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज इज कोडिफाइड यूजिंग एनी सुटेबल स्कीम, यहाँ पे सुटेबल स्कीम कौन सी है? अलग अलग एल्गोरिथम्स यूजिंग द वेरियस कीज। कौन से एल्गोरिथम है? दो तो एल्गोरिथम हमें यहाँ पे पढ़नी है, डैश और डिजिटल सिग्नेचर। सो डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो अ स्कीम। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो इट इज अ स्कीम। AES, बहुत सारे हैं ऐसे। अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन ये देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर फिर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक में क्या है और असिमेट्रिक में क्या है। तो ये लेवल बाय लेवल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेन टेक्स्ट पढ़ना है आपने, समझ गए आप। साइफर टेक्स्ट क्या है? जो प्लेन टेक्स्ट नॉन रीडेबल, नॉन अंडरस्टैंडेबल में यूजिंग द वेरियस स्कीम्स, व्हेन यू कन्वर्ट that message is called as cipher text. That particular process is called as cipher. So cipher text, plain text और cipher text में क्या फर्क है? एक plain text तो understandable होगा, cipher text non understandable, non readable sometimes। ये plain text message था जो हमने इसके पहले लिया था, plain text message। अब इसको ही अगर हम देखें इसका cipher text कैसे, तो ये cipher text message ये आएगा। तो लाइन थोड़ी ऊपर चलना, नीचे चली गई, रेड जो लाइन है ऊपर चाहिए। हाय अमित मतलब KIDPLW। अगर आप पढ़ेंगे ये तो आप देखिए अभी इसको कौन सा स्कीम लगा होगा। सिंपल है स्कीम। अगर आप इसको देखें तो यह आप भी कर सकते हैं कन्वर्ट इसको वापस प्लेन टेक्स्ट में। अगर ये मैंने मैसेज दे दिया आपको, नीचे वाला ये वाला मैसेज अगर हमने दे दिया और फिर आपको कहा कि अब इसको आपने क्या करना है, इस मैसेज को आपने क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। यहां से है मैसेज एक्चुअली। तो H किससे रिप्लेस किया गया? K से। I किससे रिप्लेस किया कर दिया गया? कैपिटल I से। A किससे किया? D से। अब इसमें क्या करना है आपने? पहला कैरेक्टर अल्फाबेटिक में पहला कौन सा है? A। A किससे रिप्लेस किया गया? D से। तो ऑब्वियसली B किससे होगा? E से होगा। देखो ना यहाँ पे अबाउट है, यहाँ पे A किससे किया? D से। B किससे किया? E से। हो गया, आपको समझ में आ गया, इसका स्कीम आपको समझ में आ गया। स्कीम है, उसका नाम होगा जो भी है वो स्कीम है। रिप्लेस
थर्ड कैरेक्टर डाउन द लाइन, दैट इज अ स्कीम। 3 क्या है? उसकी की है। एल्गोरिथम क्या है? मेथड, दैट इज एल्गोरिथम। और 3 कैरेक्टर से उसको रिप्लेस किया गया है। 3 क्या हो गया उसका? की। अगर मैं कहूं 4 इज द की, स्कीम इज द सेम, 4 इज द की, तो ऑब्वियसली ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? ई से। तो ये साइफर टेक्स्ट है। तो साइफर टेक्स्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्लेन टेक्स्ट व्हेन वी कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इन प्लेन टेक्स्ट मैसेज into non-understandable, non-readable format, then that is called as ciphertext. फिर आता है क्रिप्टानालिस्ट, क्रिप्टानालिसिस। क्रिप्टानालिस्ट तो व्यक्ति है, जो व्यक्ति ये चीज करता है उसको कहते हैं क्रिप्टानालिस्ट। जो क्रिप्टानालिसिस करता है वो क्रिप्टानालिस्ट है, ठीक है ना। सो व्हाट इज क्रिप्टानालिसिस? क्रिप्टानालिसिस का मतलब क्या होता है? फिर क्रिप्टानालिसिस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइफर्स, साइफर टेक्स्ट और क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम इज नथिंग बट अ combination of plain text and ciphertext, and the methods applied by converting plain text into ciphertext and vice versa, that is crypto system, with a view to find weaknesses in them that will permit retrieval of the plain text from the ciphertext. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विदाउट नेसेसरीली नोइंग द की और द एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टानालिसिस। क्रिप्टानालिसिस का मतलब क्या होता है कि मुझे पता नहीं उसने कौन से स्कीम यूज किया, मतलब कौन सा की और एल्गोरिथम यूज किया, मुझे पता नहीं, बट आई वांट टू गेट दैट प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट बिकॉज I want to use that particular data somewhere else. I am the hacker, I am the attacker. Or sometime I am using ethical hacking. Then cryptanalysis is very important. Cryptanalysis is very important. Cryptanalysis क्या है कि पूरी सिस्टम को समझ लेना, लेकिन एल्गोरिथम कौन सा यूज किया पता नहीं, की कौन सा यूज किया पता नहीं, कौन सा क्रिप्टो सिस्टम यूज किया पता नहीं, बट देन ऑल्सो वांट टू और ट्राइंग टू गेट प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टानालिसिस। फिर ये जो करता है उसको कहते हैं क्रिप्टानालिस्ट। सो इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेकिंग अ कोड, कोड को ब्रेक करना, दैट इज नथिंग बट अ क्रिप्टानालिसिस। अगर आप कोड को ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स एक्चुअली यू आर नॉट ऑथराइज्ड और यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर ऑथेंटिकेटेड होते हैं, अगर ऑथराइज होते हैं आप, तो ब्रेक करने की जरूरत ही क्या है? आपके पास तो कोड अवेलेबल था, है ना, कोड तो अवेलेबल था, फिर आपके पास आपको पता नहीं था ना कि किससे किया गया, तो आप तो एक दूसरे व्यक्ति बन गए और आप क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक दिस। सेम उसका रिवर्स करना है। क्रिप्टानालिसिस में यही चीजें हैं कि वो पूरा सिस्टम समझ लेगा, उसको साइफर पता है, उसको प्लेन टेक्स्ट क्या है पता है, उसको साइफर टेक्स्ट क्या है पता है, क्रिप्टो सिस्टम क्या है पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता एल्गोरिथम और की, दैट इज क्रिप्टानालिसिस। क्रिप्टानालिस्ट, तो इसमें तो अभी कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने बजे हैं? ठीक है, 10 मिनट है। क्रिप्टानालिस्ट, तो क्रिप्टानालिस्ट में दैट इज अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू ब्रेक अ साइफर टेक्स्ट मैसेज टू ऑब्टेन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट एंड द प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज क्रिप्टानालिसिस। जो प्रोसेस चलती है उसको क्रिप्टानालिसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस करता है उसको क्रिप्टानालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रिप्टोलॉजी क्या होती है? एक टर्म है और क्रिप्टोलॉजी। हमने देखा प्लेन टेक्स्ट,
हमने देखा साइफर टेक्स्ट, हमने देखा क्रिप्टानालिसिस, क्रिप्टानालिस्ट। अब आया 6th है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टानालिसिस। पहले क्रिप्टोग्राफी क्या है समझ लेना है आपने। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्रिप्टो सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम को ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टो सिस्टम में क्या आता है? प्लेन टेक्स्ट आता है, साइफर टेक्स्ट आता है और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीन्स एल्गोरिथम्स। सो दैट इज क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोएनालिसिस क्या है? यूजिंग दिस क्रिप्टोग्राफी एंड विदाउट नोइंग द की एंड एल्गोरिथम व्हेन वी ट्राई टू ऑब्टेन the plain text from the cipher text reverse, then that is called as cryptanalysis. जब दोनों को कंबाइन कर ले, क्रिप्टोएनालिसिस को भी और क्रिप्टोग्राफी को भी कंबाइन कर ले हम, तो बनेगा क्रिप्टोलॉजी। वो क्या बनेगा? क्रिप्टोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोएनालिसिस। तो इतना सफिशिएंट नहीं है, जब लिखना है आपको तो इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको क्रिप्टोग्राफी क्या है समझाना है, आपको क्रिप्टोएनालिसिस क्या है समझाना है, फिर जाके इसका कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? क्रिप्टोलॉजी। तो ये समझाना पड़ेगा। फिर आता है 7th आता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग कह सकते हैं इसको। प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट एनक्रिप्शन होता है, साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्शन होता है। बीच में ये सब एक दूसरे में अटके हैं सब वर्ड्स। एनक्रिप्शन का मतलब है टू ट्रांसफॉर्म्स और एनकोड प्लेन टेक्स्ट मैसेज इनटू साइफर टेक्स्ट मैसेज, सो दैट इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? रिवर्स। इट ट्रांसफॉर्म्स और डिकोड्स साइफर टेक्स्ट मैसेज बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट। फिर डिक्रिप्शन को आप क्रिप्टोएनालिसिस के साथ में जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं क्या? क्रिप्टोएनालिसिस आणि डिक्रिप्शन हे एकच आहेत का मग आता इथे? कारण की त्याच्यामध्ये सुद्धा तेच आहे, क्रिप्टोएनालिसिस मध्ये सुद्धा तेच आहे आणि डिक्रिप्शन मध्ये सुद्धा तेच आहे। पण नाही, डिक्रिप्शन मध्ये आपल्याला अल्गोरिथम सुद्धा माहिती असतो, आपल्याला की सुद्धा माहिती असते, पण क्रिप्टोएनालिसिस मध्ये आपल्याला ते दोन गोष्टी माहिती नसतात। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोएनालिसिस में की और एल्गोरिथम होते हैं, तो डिक्रिप्शन में नहीं होते हैं। डिक्रिप्शन में ये सब इन्वॉल्व होते हैं, मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सेंडर हु सेंड दिस पर्टिकुलर मैसेज, ओके, इट इज अ प्लेन टेक्स्ट। दिस हेलो इज अ प्लेन टेक्स्ट बिकॉज इट इज रीडेबल एज वेल एज अंडरस्टैंडेबल। इसको एनक्रिप्ट करना है, तो एनक्रिप्ट करने के लिए फिर एल्गोरिथम और की यूज करेंगे हम, एंड देन कन्वर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, और ये हम भेजेंगे इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे भेजेंगे हम तो सेम में कोड जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे फिर रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द सेम की एंड एल्गोरिथम। जो सेंडर ने यूज किया वही कौन यूज करेगा? रिसीवर यूज करेगा एल्गोरिथम और की, और यहाँ पे उसको मैसेज मिल जाएगा वापस, दैट इज रिसीवर। सो दिस इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। इस क्रिप्टोग्राफी में दो टाइप्स के प्लेन टेक्स्ट, दो वेज से हम प्लेन टेक्स्ट टू से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन है फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और दूसरा है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इन व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक? साइफर टेक्निक के दो टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करना, जैसा मैंने वेरी फर्स्ट इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, रिप्लेसिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, ए विथ डी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए के बदले डी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैसे ही सब्सिक्वेंट जो भी कैरेक्टर्स है उसको रिप्लेस करते जाना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और विद द नंबर आल्सो। मैंने डिसाइड कर लिया कि डी मैं 5 नंबर से ही करूँगा, तो जब भी मेरे टेक्स्ट में डी आएगा उसके बदले मैं 5 लिखूँगा, तो जो भी बनेगा सो दैट इज
the cipher text, that is substitution cipher technique. इसके एग्जाम्पल्स हैं सीजर साइफर, हम ये सब लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. सीजर साइफर है, मॉडिफाइड सीजर साइफर है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर है, पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन है, मोनोफोनिक सब्स्टिट्यूशन है, पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन है. तो ये 6 टाइप के हैं. और भी ज़्यादा होंगे कुछ, लेकिन ये सिलेबस में तो है ही नहीं एक्चुअली. लेकिन सीजर साइफर और मॉडिफाइड सीजर साइफर, इसका क्वेश्चन आप जितनी पेपर है कंप्यूटर सिक्योरिटी के, नेटवर्क सिक्योरिटी के, आप देखो उसमें इसका आंसर, इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ.